अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे जी। ये देखें, मैं बना रही हूँ लहसुन और अदरक। आप कौन कौन इस तरीके से लहसुन अदरक बनाते हो? इस तरह से ना बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। लहसुन को भिगो के रख दो तो बड़े आराम से छिलके जो है ना उतर जाते हैं। एक तो आपको पता है ना, अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, पंखे चल रहे हैं, तो पंखों की वजह से जो छिलके हैं ना फिर उड़ते हैं, सारे घर को गंदा करते फिरते हैं। तो ऐसे में ना फिर यही तरीका देखें बेस्ट है, कितनी आसानी से ना लहसुन छिल जाता है। मैंने तो वैसे ऐसे ही किया कि बस इसको पानी डाल के तो फ़ौरन ही ले आई इसको छीलने के लिए। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट इसको रख देंगे ना तो ये बड़ा अच्छे तरीके से ना उसी वक्त ना छिलका जो है ना उतर जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा छिलका उतर रहा है। और आपके हाथ के ये जो नाखून है ये भी ख़राब नहीं होंगे, ये भी सही रहेंगे। तो अभी हम बैठे थे, बस थोड़ा सा रह गया है हमारा, जल्दी जल्दी से। ये देखें खुद ब खुद छिलका जो है ना उतर रहा है। हमने अभी बाज़ार भी जाना है, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, अपना एक सूट लेना था। वो चीज़ें लेने के लिए ना मुझे फिर आज फिर से बाज़ार जाना पड़ेगा। आपको पता है कपड़े जो सिलाई किए थे वो भी हमने ओवरलॉक वगैरह करवाने हैं, तो वो भी ओवरलॉक करवाते हैं। मुबीन आ जाएगा स्कूल के से, उसके बाद फिर ना हम बाज़ार जाएंगे। तकरीबन हमें आते आते रात ही हो जाएगी। तो फुल्कियाँ वगैरह आज बनाने का इरादा है, तो आज फुल्कियाँ बनाएंगे और साथ में कुछ और देखेंगे कि क्या करना है। तो चलें जी, आप भी इसी तरह से लहसुन जो है ना छीला करें। अगर गर्मियां हैं, अगर आप एसी वाले हैं तो आपको तो ज़रूरत नहीं है इस तरह पानी में डालने की। तो अगर नहीं है, पंखा है आपका, तो आप फिर ऐसे पानी में भिगो के ना तो लहसुन को छील सकते हैं। तो चलो लहसुन छीलने के बाद चलते हैं बाज़ार। अभी हम गए थे बाज़ार थोड़ी देर पहले, थाना कर तो कुछ प्रैंक भी हो गया, कुछ बस ऐसे ही। हमने कपड़े आपको दिखाए थे ना जो मैंने ये स्टिच किए थे, तो इनको मसलन के ओवरलॉक वगैरह करवा लिया है। और साथ में मैंने एक सूट और भी ख़रीदा है अपना, ये वाला, ये इसके साथ की ये लेसें वगैरह भी ले ली हैं जो ना कमीज़ के ऊपर लगेंगी रेड कलर की। तो ये स्कॉलर लिया है एक मैंने बाये के साथ पहनने के लिए, ये चीज़ें ली। उसके बाद जी ये सामान लिया, पुदीना था और भिंडियाँ थीं और ये कलर क्रीमें वगैरह थी, ये कुछ ये ख़रीदी हैं। ये क्या है? हाँ, सबसे अच्छी बात ये जी, अभी हम बनाएंगे मिर्च के पकौड़े। तो बच्चों ने कहा था कि मम्मा आज मिर्च के पकौड़े बना दे। ये बड़ी वाली मिर्चें ली हैं पकौड़ों के लिए। तो पकौड़े बनाने के जब मैं मिर्चें ख़रीद रही थी ना तो वो लड़के को मैंने कहा बेटा बड़ी बड़ी मिर्चें डाल ले। छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, कहता आंटी मुझे तो मेरे मुंह में पानी आ गया, मैंने तो मम्मा को आज जाके कहना कि हमें भी मिर्च के पकौड़े बना दे। मैंने कहा बेटा अपनी शॉप है, खाओ पियो ऐश करो। प्याज लिए थे और एक और बात, मैंने लिया तरबूज बच्चों के लिए। मेरे साथ ना आज हो गया एक मोए मोए। देखें जी, ये है मेरा तरबूज, मैंने लिया तरबूज। तरबूज माशाल्लाह बड़ा था, वजनी था। तो पहले तो ये गिरा तरबूज नीचे, तरबूज गिरा, मैं आगे आगे थी तरबूज मेरे पीछे पीछे और मेरी बेटी उसके पीछे। तब तो ये जो इसका हिस्सा था ना काट के जो उन्होंने दिखाया था वो उधर ही गिर गया 2 दफा तरबूज। फिर मैंने लिया शापर ब्लू कलर का, ऐसा ना ब्लू कलर का बड़ा शापर लिया, उसमें डाला, उसमें से भी निकल के दूसरी दफा गिर गया। इतना मुझे वो ना बाजार में अजीब सा लगा। देखें जी सारा तरबूज टूट गया बेचारे का, सारा सत्यानाश हो गया तरबूज का। फिर वो एक बाबा जी मिले, उन्होंने बेचारे ने शापर हमें दिया, तो उसमें फिर हमने डाला और रक्शे पे बैठ के घर आए। इतनी मुझे हंसी आई कि मैं आगे आगे मेरे पीछे तरबूज और उसके पीछे मेरी बेटी। वो कह रही है रुके रुके, मुझे शोर में सुनाई नहीं दे रहा था, तरबूज भागा भागा मेरे पीछे आ रहा है जल्दी। बस ऐसे ही ना कुछ फनी हो गया हमारे साथ। चलें जी अब किचन में चलते हैं, जाके ना शाम का जो रात का, शाम तो गुजर गई, रात का खाना बनाते हैं अभी। और इनको पहले जी तो गाइस ये देखें जी,
मज़ेदार आलू फुल्कियाँ हो गई हैं तैयार। ये साथ में सब्ज़ मिर्चें हैं पकौड़ों वाली, वो हमने बनाई हैं। जिसने खाना है बहन भाइयों ने आ जाए माशाल्लाह से। रोटी हमारी पक गई है। ये बच रही हैं अभी, ये बन रही हैं। जैसे ये सारी बनते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। टेस्टी टेस्टी पकोड़े, मज़ेदार। तरबूज भी हमने काट के रख दिया है जो लुढ़कता फिर रहा। ये थोड़ा सा बेसन बच गया था, हमने कहा इसका ऐसे पकौड़ा बना लेते हैं। ज़ाया नहीं करना चाहिए ना रिज़्क़ को। आपको पता है कि रिज़्क़ को ज़ाया करना कितनी गुनाह की बात है। तो ये जो बाकी का बचा ये भी हम अभी बना लेते हैं। किस किस बहन भाइयों को माशाल्लाह से मिर्चें पसंद हैं ऐसी तली हुई। गर्मी बहुत हो रही है किचन में। मज़े के साथ खाएंगे जी मिर्चें फुल्कियाँ। आज इसके साथ हम ना खाना खाएंगे सब्ज़ी वगैरह, तो आपको पता है कि मैं अभी लेके आई हूँ जो सुबह बनेगी। तो वैसे तो मिर्चें बड़ी टेस्टी लगती हैं रायते और सालन के साथ। रायता हो, सालन भी हो और दही भी हो साथ में। वैसे आप मेरे ख्याल में ये मिर्चें खाने में और लगाने में बड़ी काम आती हैं। खाने के लिए बर्तन भी रेडी हो गए हैं। बस ये जैसे ही बनते हैं तो फिर हम खाना खाएंगे। वालेकुम सलाम। पढ़ के आ गए सपारा? हाँ जी। ये देखें जी मेरा मुबीन भी सपारा पढ़ के आ गया माशाल्लाह से। ये कौन सी टिक्कियाँ बनाई हैं? टिक्कियाँ नहीं बनाई, ये मिर्चें बनाई हैं तली हुई, जो खाने में और लगाने में काम आती हैं। खाने में हम और लगाने में किसी को। इतना कुछ जो जो सपारा रख के आओ। ये देखें जी बेटी मेरी का बस नहीं चल रहा, अभी से उठा के खानी शुरू कर दे। चेक कर रही है उठा उठा के। क्या बात है? भूख लग रही है तो अभी बन रहे हैं ना। मैं ये खाऊंगा तो मेरे पहले भी मेरे अचानक मेरे पेट में दर्द होने लग गया था। तो आपके लिए पड़ा हुआ है ना सालन, आप वो खा लेना। कौन सा सालन? पड़ा हुआ है फ्रिज में। मैं वो खा लूँगा। मूंगी की दाल पड़ी हुई है वो खाना। चलें लेके चलो बाहर। चलें जी मुबीन खाना शिफ्ट कर रहा है। चलें जी गाइस सारा काम हो गया तो हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। खाना खाना है तो आप भी आ जाए हमारे साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।